जो भी लड़के 80,000 लड़के जो क्वालिफाइड हो गए हैं सबको नियुक्ति करना है सरकार को, चाहे वो किसी भी तरह करे। बिहार में एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जो कि बिना भ्रष्टाचार के चढ़े हुए होती है कि सब पास हो गए, आप लोग की नौकरी तक पक्की है। इन्होंने यहाँ तक के कह दिया था कि दिवाली का मिठाई जो है आप अपने सैलरी के पैसे से खाएंगे। अच्छा, कौन से कॉल आता है 60,000 डिमांड की 30,000 पहले दे दीजिए। क्या पैसा किस लिए? कि आप मेरिट में शामिल हो पाइएगा। आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सबका नौकरी पक्की है, लेकिन इस बीच में खेल हुआ जो उनको पता नहीं चला। गाने में आप जानते हैं कितना बड़ा है? मुझे पता है सर, हम इतने बेरोजगार हो गए हैं ना ये भ्रष्टाचार के चक्कर में कि ये छोटा पड़ जाए। एग्जाम देने के लिए भी हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सरकार समय से एग्जाम भी नहीं लेती है। आंदोलन के बाद आप लोग जो आंदोलन किए उसके बाद ऐसा क्या स्कैम हो गया कि आप पेपर लेके घूम रहे हैं? सर मेरा नाम सुशील है, मैं कोर टीम का मेंबर हूं और यहाँ पे 21 जून को जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें यह डेटा पब्लिश हुआ था। डेटा में क्या था कि 24,598 कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट 12 मार्च के अकॉर्डिंग और 6,077 21 जून के 3 सब्जेक्ट जो रिमेनिंग था उसके अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया था। टोटल मिला के हो गया 30,676। अब हमारी बात यह है कि 37,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में आपने फाइनल रिजल्ट दिया 30,676। जब हमारे पास आंदोलन के बाद 29 तारीख के बाद ये 30 तारीख को ये हमारे पास डेटा आता है, इसमें 80,402 कैंडिडेट को आपने क्वालिफाई किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये डेटा 80,402 क्वालिफाई हैं तो इसमें पूरा का पूरा वैकेंसी फुल हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आंदोलन करने की नौबत आ गई आप सभी को। 7,000 वैकेंसी इसमें खाली रह गया था। अगर 80,000 क्वालिफाई है तो किसी एंगल से भी 7,000 वैकेंसी खाली नहीं होगा। 37,440 वैकेंसी फुल होनी चाहिए थी। एक या दो सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मात्र कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए थे, उसके अलावा हर एक में कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। तो ये डेटा या तो दोनों में से कोई एक डेटा है सही हो सकता है, या तो इसको माने सही तो ये डेटा अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये आपको जो मिला अभी अपडेट कहाँ से मिला? ये हमारे संजय सर हैं, अपर सचिव शिक्षा विभाग के, उनके ट्विटर हैंडल से मिला। ये बताइए डेटा कैसा है ना, तो इसमें देखिए कंप्यूटर का स्पेलिंग सही नहीं है, चल भी नहीं है और ये लॉजिकल भी नहीं है। कभी भी इतना आज तक पात्रता परीक्षा का रिकॉर्ड ही नहीं रहा है कि 15-17% से ज़्यादा हुआ। ये 50% ज़्यादा क्वालिफाई इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन भी इतने ईजी नहीं थे। और दूसरी बात कि मैं कंप्यूटर साइंस का खुद एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मुझे डेटाबेस का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये डेटा के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट की तरह बात पहुँचाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट अपनी गलती को सुधारे और डेटाबेस को ठीक करे। डेटाबेस को आप किस तरह से ठीक करेंगे वो खुद डिसाइड करें। और बैकडोर वाले कैंडिडेट या जो पैराशूट कैंडिडेट हैं उन सबको बाहर करें और जेन्युइन कैंडिडेट को लाएं। इस कन्फ्यूजन के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए ये कन्फ्यूजन शिक्षा मंत्री हम अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। ये हम लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शिक्षा मंत्री जी कन्फ्यूज होकर के इस तरह का ये चीज़ कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से यही मांग करता हूँ, आप जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं आप सीट बढ़ाइए। जितना भी उत्तरमित हाई स्कूल है उसमें जो भी सीट खाली है, अभी भी 33,000 सीट उसमें खाली है, 37,000 ये है, तो लाखों की संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीट खाली है। आप सीट की संख्या बढ़ाइए और भविष्य में नहीं करके 7वें चरण में जितना भी 2021 तक का सीट खाली है सबको जोड़ते हुए आप सबको नियुक्त कीजिए। तो एक ट्विटर हैंडल आप लोग को एक झटका कह सकते हैं जो दे दिया। बिल्कुल सर, कहने का मतलब है कि सरकार से जो भी गलती हुई है या फिर सरकार जानबूझ के जो भी स्कैम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि सरकार ने बोला था कि जो भी 24,599 कैंडिडेट जो 12 मार्च को रिजल्ट आई थी, पब्लिश हुई थी, सरकार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था शिक्षा मंत्री ने कि सबकी नियुक्ति पक्की है। लेकिन सर अब बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सर अब आगे जो भी लड़के 80,000 लड़के जो क्वालिफाइड हो गए हैं सबको नियुक्ति करना है सरकार को, चाहे वो किसी भी तरह करे। नए सृजित जो पद है जो उसको बहाली करवाए, उसमें बहाली करवाए, या फिर सर पहले से जो भी सीट खाली है उसमें बहाली करवाए, लेकिन सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को सर नियुक्ति होना चाहिए सर। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप चलिए रोड पे ये फोटोकॉपी ये जो आप हाथ में लेके घूम रहे हैं कुछ साथी लेके, क्या पालेंगे इससे? देखिए ये तो एक नमूना है हम लोग को बरगलाने के लिए सरकार के द्वारा एक एजेंडा चलाया गया है। देखिए अभी हाल फिलहाल में एक हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया है जो कि ये अमीन बहाली में मेरिट पे जो धांधली हुई है उस पे है, जो कि जांच के लिए कमेटी बना दी है, हाई कोर्ट आदेश दिया है। अब देखिए बिहार में एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जो कि बिना भ्रष्टाचार के चढ़े हुए होती है। लेकिन ये आनंद किशोर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आनंद किशोर सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार, आपको उम्मीद थी? हाँ बिल्कुल, ये आनंद किशोर सर की उम्मीद थी कि ये बिल्कुल साफ सुथरी। आप लोग की उम्मीद तो छोड़िए, आनंद किशोर की उम्मीद थी। बिल्कुल, सबसे पहली जब उन्होंने विज्ञप्ति जारी किया था स्टेट 2019 का, तो उस वक्त सर की बिल्कुल मंशा साफ सुथरी थी और उसी मंशा साफ सुथरी के कारण ही हम लोग 12 मार्च में आ पाए थे। क्योंकि क्या हुआ कि इतना बड़ा धांधली आप लोग कह रहे हैं, अभी भी रोड पे हैं, रोड ही पे ना शायद ये कह सकते क्या 19 के बाद रोड ही पर से हैं? बिल्कुल हम लोग अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग बेरोजगार तो रोड पे ही आ जाएंगे ना। तो हम लोग को तो रोजगार मिल गई थी ऑलमोस्ट शिक्षा मंत्री के द्वारा, पास हो गए द्वारा कि सब पास हो गए, आप लोग की नौकरी तक पक्की है। इन्होंने यहाँ तक के कह दिया था कि दिवाली का मिठाई जो है आप अपने सैलरी के पैसे से खाएंगे, सैलरी के पैसे से खाएंगे, फर्स्ट सैलरी के पैसे जो आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से देगी। इतनी बड़ी सौगात उन्होंने दे दी थी। क्या लगता है फर्स्ट सैलरी आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कब मिलेगा फर्स्ट सैलरी? क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सर पहले ज्वाइनिंग हो जाए। अभी जिस तरीके से ये केस अटक रहा है, केस में चला गया है और हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, गवर्नमेंट से मेरी यही मांग होगी कि आप सीट को इंक्रीज कराएं। आपके पास आरटीआई के अकॉर्डिंग 2021 तक 3.5 लाख कैंडिडेट का वैकेंसी खाली है, तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। हर एक कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइड है सभी को जॉब पक्की कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आप सभी की जॉब पक्की हो गई। क्या लग रहा है फर्स्ट सैलरी कब पाएंगे?
देखिए कब तक मिलता है, मुझे तो लगता है कि मिलना भी बहुत मुश्किल है फर्स्ट सैलरी, क्योंकि हम लोग बहुत बेरोजगार हैं। अभी हम लोगों को फर्स्ट सैलरी का ज्वाइनिंग भी असंभव दिख रहा है, क्योंकि इसमें मास लेवल पे धांधली हुआ है। कहिएगा, इसका बहुत सारा एविडेंस है। आप देख रहे हैं बहुत सारे चैनल पे जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, बेल्ट्रॉन की तरफ से फोन गया था, जहाँ तक हमको भी फोन आया था। हम भी उस लिस्ट में है जो हमको भी कॉल किया गया था 12 मार्च से पहले। हाँ, कुछ नंबर से आप क्या है छूट रहे हैं, तो हाँ बेल्ट्रॉन से कॉल आता है 60,000 डिमांड की, 30,000 आप पहले दे दीजिए क्या पैसा किस लिए? कि आप मेरिट में शामिल हो पाइएगा। क्योंकि वो ट्विटर पे जब उनसे पूछा जाता है क्या सर सभी विषयों के जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की है, वो रिप्लाई करते हैं यस, तो हम उसको सही मानते हैं, वो सही है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का बच्चा पूछता है तो वो उसमें भी रिप्लाई आता है यस। तो मेरा सवाल ये है कि पहले कुछ और दिखाना और आप लोग जब रोड पे उतरे पूरे आक्रोश के साथ या फिर विनती के साथ कह सकते हैं, तो ऐसा क्या हो गया, उनको भय हो गया, डर हो गया कि एक बार ट्वीट करके आपको दिखा दिया ज़्यादा? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जब 12 मार्च को रिजल्ट दिया गया 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए, और जब 21 जून को रिजल्ट दिया गया फिर से दोबारा 3 सब्जेक्ट का, तो इस बीच में खेल हुआ है। क्योंकि इस बीच इसी हम लोग जब ट्विटर कैंपेन चला रहे थे 21 जून से कुछ दिन पहले की बात है, जब उनसे पूछा जाता है क्या सर सभी विषयों का जितना भी अभ्यर्थी है सबका नौकरी पक्की है, तो कहते हैं यस। इसका मतलब उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सबका नौकरी पक्की है। लेकिन इस बीच में खेल हुआ जो उनको पता नहीं चला, और कौन किए हैं, किस अधिकारी, कौन सा अधिकारी किए हैं, किस स्तर का कलर किए हैं, जो भी किए हैं वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप जांच कराइए, इसमें मास लेवल पे धांधली हुआ है। इतना कैसे बढ़ सकता है? इस धांधली स्कैम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो सर स्कैम ने ये मजाक बना लिया है। ये स्कैम भी अगर इस चीज़ को अगर नाम देना तो ये भद्दा मजाक होगा, क्योंकि सर जिस टेबल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस टेबल पे बिहार के टॉप आईएएस में से 2 आईएएस बैठे हुए थे, एक आनंद किशोर सर और एक संजय सर। आनंद किशोर सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत की। जो भी उत्तीर्ण हुए हैं अभ्यर्थी वो अपने विषयवार सीट से कम उत्तीर्ण हुए हैं, अतः इसे पक्की नियुक्ति समझी जाए। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब हर चीज़ आ चुका था, आप लोग आंदोलन पे उतरे, उसके बाद ये नया चीज़ क्यों आया? इसलिए क्योंकि वो उन्होंने इतने मास लेवल पे उस पर करप्शन किया है, इतने मास लेवल करप्शन कि उन्होंने अपने आप को, अपने ऊंचे ऊंचे औहदे पे बैठे हुए पदाधिकारी को बचाने के लिए ये देखिए इस तरीके का उन्होंने डेटा हड़बड़ी में जारी किया, जिसपे ना वो अपना शिक्षा विभाग का कोई पदाधिकारी का सिग्नेचर मतलब से जस्टिफाई करवा पाए और ना किन्हीं मंत्रालय से वो उन्होंने पास करवाया। क्या करेंगे अब आप? तो ये तो सर इस तरीके का फेक डेटा जो वो जारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सारे स्टेट 19 क्वालिफाई अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, और वो भ्रम हमें कहीं ना कहीं और बड़ा आंदोलन करने पर है जो कि मजबूर कर रहा है। तो हम अब इसके बाद आप क्या करेंगे? पेपर लेके घूमेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हार मानने में से वालों में से नहीं है। हम बिल्कुल एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट 2019 अभ्यर्थी नहीं, ये एक जो भ्रष्टाचार, जितने भी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुई है, बहुत मास लेवल जिन स्टूडेंट के साथ भ्रष्टाचार हुई है, जो फेस किए ये प्रॉब्लम, हाँ, वो सब एक साथ आएंगे और ये गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। गांधी मैदान आप जानते हैं कितना बड़ा है? मुझे पता है सर, हम इतने बेरोजगार हो गए हैं ना ये भ्रष्टाचार के चक्कर में कि ये छोटा पड़ सरकार ने हमें 19 लाख रोजगार, उसमें सरकारी नौकरी भी शामिल है, उन्होंने देने का वादा किया था। हमने अपने सभी अभी छात्र हैं, अभी हम सब लोग बिल्कुल छात्र हैं और फ्रेश छात्र हैं। हम लोग बेरोजगार भी है, हम लोग छात्र भी है और ऊपर से बेरोजगार भी है। एग्जाम देने के लिए भी हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ता है। सरकार समय से एग्जाम भी नहीं लेती है, एक बार लेती है, एक बार में तो इसका एग्जाम क्लियर होता नहीं है, 4 बार में एक ही एग्जाम हम लोग देते हैं। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए भी हम लोग हाईकोर्ट जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट में धांधली के लिए भी हाईकोर्ट जाते हैं, फिर नौकरी के लिए भी हम लोग